Thank you. So today we are going to talk about osteoporosis. So osteoporosis basically means weak bones. And why this is important? Because this is increasing the risk of fractures and decreasing life expectancy. Did you know that if a person has a hip fracture, their mortality increases. So there are 15 to 50% chances that that person actually dies the same year. So that is why today we are here discussing about the lesser known complication of various diseases called osteoporosis. So osteo means bone and pore means holes. So if you see these both bones, on the left side you can see a healthy bone. तो जो लेफ्ट पे आप बोन देख रहे हैं उसका ये जो हनीकॉम्ब अपीयरेंस है ये एक हेल्दी बोन है, और जब ये पोर्स बढ़ जाते हैं या हम बोल सकते हैं कि बोन खोखली हो रही है तो हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, यानी कि बोन अंदर से खोखली हो गई। तो बोन्स जो है हमारी वो रिन्यू होती रहती है। सो देयर विल बी बोन फॉर्मेशन एंड देयर विल बी बोन लॉस, यानी कि न्यू बोन बनेगी और पुरानी बोन जो है वो लूज होगी। बट जब इसमें इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि आपकी बोन बनना कम हो जाए और लॉस होना बढ़ जाए, तो बोन्स वीक हो सकती है और इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। इनिशियल स्टेज को हम ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जब बोन थोड़ी सी वीक होती है, और जब बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस या सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल बोन हमें ये हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर दिखेगा और सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस ये हॉलो या खोखली बोन नजर आएगी। तो 20 टू 25 इयर्स की एज तक हमारा पीक बोन मास आता है, यानी कि मैक्सिमम बोन जो हम इकट्ठी कर सकते हैं वो 20-25 साल की उम्र तक कर सकते हैं। 30 टू 40 इयर्स में धीरे धीरे हमारी बोन डेंसिटी लूज होने लगती है, यानी कि फॉर्मेशन कम और लॉस ज्यादा होने लगता है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये बोन वीक हो गई तो यह आसानी से टूट जाएगी या आसानी से फ्रैक्चर हो जाएगी। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो रही हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड सिडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ऐसा एक स्टडी ने शो किया कि अगर विमेन मोर देन 9 आवर्स बैठ रही हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल में है, तो उनका हिप फ्रैक्चर का रिस्क 43% बढ़ जाता है दैन अगर कोई वुमेन लेस देन 6 आवर्स बैठती है। सो सिडेंट्री लाइफस्टाइल एक कंट्रोलेबल फैक्टर है, यानी कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपका फ्रैक्चर का रिस्क, आपका ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाएगा। सेकेंड, आप क्या इनटेक लेते हैं। सो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी बोन्स को बनाते हैं। सो अगर हमारा कैल्शियम इनटेक, विटामिन डी इनटेक, प्रोटीन इनटेक कम है तो हमारी बोन को खाना ही नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हमारी बोन्स जो है वो वीक हो सकती है। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कैन चेंज। Alcohol and smoking are things that we can stop and improve our bones. Physical inactivity and unhealthy weight both are something that we can do something about. So these are some risk factors जिसको हम change कर सकते हैं। There are some risks जो हम change नहीं कर सकते, like aging. So जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी bones weak हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सो एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि आपकी बोन्स वीक है। दिस मीन्स कि इफ यू हैव अ पेरेंट और अ ग्रैंड पेरेंट हुम यू नो कि वो बाथरूम में स्लिप हुए और हिप फ्रैक्चर या रिस्ट फ्रैक्चर हो गया, या सिर्फ बैठे थे और उसी में उनका स्पाइन या वर्टेब्रल फ्रैक्चर हो गया। सो अगेन दिस शोज कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है वीक बोन्स या ऑस्टियोपोरोसिस की। सो अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज। सेकेंड इज हार्मोन्स। सो फीमेल हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन, ये बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। बट मेनोपॉज के बाद जब हमारा ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो हमारी बोन्स भी वीक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम वुमेन मेनोपॉज जल्दी आ सकता है। तो अगर 40 की उम्र से कम में मेनोपॉज हो रहा है, यानी कि हम प्रोटेक्टिव ईस्ट्रोजन हार्मोन को लूज कर रहे हैं, सो अगेन हमारी रिस्क ऑफ फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाती है। सो एवरेज इंडियन एज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज अराउंड 47 इयर्स। सो अगर आपका उससे पहले मेनोपॉज हो रहा है, सो 40 टू 45 अर्ली मेनोपॉज, अगेन रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीजेस। Then there are certain medicines like steroids. So बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए स्टेरॉइड्स काफी यूजफुल होते हैं, बट हमारे बोन्स के लिए स्टेरॉइड हार्मफुल हो सकते हैं। सो अगेन वी विल हैव टू टेक द स्टेरॉइड्स बट वी विल ऑल्सो हैव टू ट्रीट द बोन। फिर कुछ बोन के ही डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो ये भी अंदर से हमारी बोन को वीक कर देता है। सो इस कारण से इन पेशेंट्स को अगेन हम ट्रीटमेंट ज्यादा जल्दी
करते हैं फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। देन सम डिजीजेस विच कॉज माल अब्जॉर्प्शन। माल अब्जॉर्प्शन मतलब आपका जो बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, न्यूट्रिशन सही से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जैसे कि गेहूं की एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी, सीलियाक डिजीज बोलते हैं। सो अगेन अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, बोन वीक होना ज्यादा हो सकता है। प्लस आजकल सर्जरीज होती हैं लाइक बेरियाट्रिक सर्जरी और स्टमक की सर्जरीज जिसमें माल अब्जॉर्प्शन हो सकती है। सो अगेन आपके ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। अदर देन दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेस डायबिटीज। सो हम देखते हैं कि आजकल डायबिटीज बहुत प्रेवलेंट हो गई है और हम हमेशा डायबिटीज में हार्ट अटैक और आई डिजीज के बारे में बात करते हैं, बट अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आपकी बोन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज भी आपकी बोन्स वीक कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती है। डिफरेंट हार्मोन्स लाइक थायराइड, सो थायराइड हार्मोन के एक्सेस से भी बोन वीक हो सकती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैराथायराइड, यानी कि एक हमारा ग्लैंड है जो कैल्शियम को कम या ज्यादा कर सकता है, इसके डिजीज से भी बोन वीक हो सकती है। देन हाइपोगोनाडिज्म, यानी कि ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की कमी, इसके कारण भी बोन वीक हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस जो मैंने बोले, इनको हम अगर ट्रीट करेंगे तो हम ऑस्टियोपोरोसिस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वी शुड treat these diseases to prevent osteoporosis. So why we always see that this is common in women? Because women, all women will go through menopause, and during that time, as I already discussed, कि हमारा protective estrogen hormone चला जाएगा, तो risk of osteoporosis बढ़ जाएगा। जो हमारे मेन है उसमें काफी लंबे टाइम तक टेस्टोस्टेरॉन रहेगा, और ओवरऑल भी अगर हम पीक बोन मास बोले तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन मेन का ज्यादा होता है। बट इट डजंट मीन कि मेन आर स्पेयर्ड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज जस्ट दैट विमेन विल गेट इट अर्लियर इन लाइफ एंड मोर कॉमनली। तो पता कैसे चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है? सो मैक्सिमम number of times you will not know that you have osteoporosis, you will not know कि bones weak हो गई हैं। तो जो मैंने risk factors बताए, actually best thing is to screen those patients before they get these symptoms which I'm going to tell you. So symptoms जब हो गए हैं मतलब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अगर हमारे बोन्स, हमारे टीथ का लॉस हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही है, हमारे नेल्स वीक हो रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकता है। यू आर गेटिंग सिवियर हिप बैक पेन, it could be a spine fracture also. So that is when your osteoporosis has already led to a disease like simple गिरने से जो फ्रैक्चर हो जाता है, या आप बैठे हैं और सडन आपने कुछ उठाया और सिवियर बैक पेन आया, यानी कि अगर बैक पेन, स्पाइन का फ्रैक्चर हो रहा है, सो दैट मीन्स ऑलरेडी बोन्स बहुत वीक हो चुके हैं। आप देखेंगे कि बहुत जिनकी ज्यादा उम्र है उनकी हाइट कम हो गई है। सो हाइट कम होने का क्या रीजन है कि हमारी जो स्पाइन की बोन्स है, वर्टिब्रा, वो वीक हो गई है और इसीलिए वो छोटी हो गई है और हाइट कम हो गई है। फिर आप कुछ लोगों को देखेंगे जो आगे झुक गए हैं, जो हंच्ड पोस्चर में चल रहे हैं, सो दैट मीन्स कि उनकी बोन्स इतनी वीक हो गई हैं कि वो टेढ़े हो गए हैं। सो दिस इज इवन लेटर स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। सो इस स्टेज पे डेफिनेटली यू शुड डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर। सो हाउ डू वी से कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या आपको चेक हमें करना चाहिए? वन ऑफ द थिंग्स, एज आई टोल्ड यू, अगर फ्रैक्चर हो गया है आपको, स्पाइन, रिस्ट, हिप, दीज आर द मोस्ट कॉमन। सो अगर जरा सी चोट, बिना चोट लगे या जरा से गिरने से फ्रैक्चर हो गया है, यू आर एट हाई चांस दैट यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंड, हमने डिस्कस किया कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कैल्शियम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, अगेन यू आर एट मोर रिस्क। फैमिली हिस्ट्री, देन इफ यू हैव दोज मेडिकल कंडीशंस जो हमने डिस्कस करा, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप किसी स्किन या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए स्टेरॉइड्स पे हैं, देन इफ यू आर अ वुमन एंड योर पीरियड्स स्टॉप्ड बिफोर 40, सो अगेन यू नो दैट यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर about bone disease as well, because at times bone disease is not given the importance in, you know, different when you go to your physician, or when you have already had a fracture, sometimes your fracture will be treated and nobody will talk about the cause of the fracture. So how do we assess कि आपको osteoporosis है या नहीं, and how do we check कि bones ठीक हो रही हैं कि नहीं? So we have a simple test called bone mineral density. तो एक्सरे की तरह ही एक टेस्ट है, मेनली हम आपके स्पाइन और हिप एंड कभी कभी आपका रिस्ट
इन तीनों की हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो ये एक हमारा प्रिडिक्शन टूल है कि आपकी बोन्स कितनी वीक है। अगर आपको ऑलरेडी फ्रैक्चर है तो वी नो कि आपको ट्रीट करना है, बट कितनी बोन्स वीक है वो देखने के लिए हम बीएमडी करते हैं। हमारे पास और भी तरीका होता है टू सी वेदर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या मुझे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये टेस्टिंग कॉल्ड डेक्सा कराना चाहिए कि नहीं। सो हम यूजुअली आपकी एज, वेट, आपको कोई और बीमारी, आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिस्क फैक्टर्स लेके कैलकुलेशन करते हैं कि आपको हमें बोन डेंसिटी करना है कि नहीं। सेकेंडली, आपकी बोन डेंसिटी के साथ हम यही क्वेश्चनर से पता लगाते हैं कि आपको ट्रीट करना है कि नहीं। सो दिस इज फॉर पेशेंट्स वेयर वी आर सस्पेक्टिंग कि ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है and whether we have to treat them or not for the same. So we use this something called as FRAX score. So what can we do to prevent osteoporosis? So obviously first thing is prevention. सबसे पहली बात मैंने बोली कि 25 years तक आपकी peak bone mass बनती है. So when we are exercising and eating healthy even before the age of 25, that is one of the best things that you already have a good bone mass when you are at the peak. तो पहली आपकी प्रिवेंशन छोटे होते से ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, फॉर all adults, regular exercising will prevent all kinds of diseases. One of them is osteoporosis. So at least आप half an hour to 45 minutes daily देते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में अगेन आपकी जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जंपिंग, जिसमें आपके बोन्स स्टिम्युलेट हो रही हैं और फॉर्म होने के लिए, तो ये आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकती है। देन हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिनको बोलते हैं, तो ये करने से अगर हमारी मसल और बोन दोनों स्ट्रांग होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Then about the intake. So when we talk about adults, we need at least 1 gram of calcium and about 600 to 800 units of vitamin D daily. So आपका जो मेनोपॉज हो जाता है या जो एल्डरली 70 से ऊपर जो मेन है, उनको एटलीस्ट 1500 mg कैल्शियम चाहिए। सो फॉर अ रफ कैलकुलेशन आई वुड से कि आपका जो वन ग्लास मिल्क है उसमें 200 to 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, या 1 कटोरी दही या 1 ग्लास बटर मिल्क। सो ऐसी 5 चीजें हम डेली इंटेक करेंगे तो हमें जाके 1 ग्राम या डेली कैल्शियम मिलेगा। तो अगर इतना नहीं मिल रहा है, सो वी माइट नीड अ supplement of calcium from outside. And vitamin D, most vegetarian food will not have enough vitamin D. One thing which is very difficult to ask is to get out in the sun between the time of 10 a.m. to 3 p.m. So अगर आपके सिर्फ हाथ और पैर और फेस एक्सपोज्ड है और आप 30 मिनट्स के लिए खड़े होते हैं, तो आपको उस दिन का विटामिन डी मिल सकता है। सो आई थिंक प्रैक्टिकली वी वुड से कि प्लीज टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट एज पर योर डॉक्टर। And smoking and drinking, again, one of the things which will not only prevent osteoporosis, but a whole variety of disorders that we are dealing with today. Another important point that I wanted to mention was कि अब अगर आपके घर में एल्डरली हैं या आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हमारा जो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर है उसको कम करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस तो हम ट्रीट करेंगे ही, बट फॉल प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। यानी कि यू मेक श्योर कि अगर बाथरूम में जा रहे हैं तो वहां पे हैंडल है टू गेट अप, स्लिपरी वेट फ्लोर्स नहीं है, देर आर नो स्लिप मैट्स अवेलेबल, देर आर कंफर्टेबल शूज जो स्लिपरी ना हो, एंड देन आई चेकअप, ताकि अगर किसी को विजुअल डिफिकल्टी है तो आपको अगेन फॉल की रिस्क बढ़ जाती है और फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है। मेक श्योर कि लाइटिंग वेल है, कि रात को हम सबसे कॉमनली फ्रैक्चर कब देते हैं कि रात को उठे बाथरूम जाने के लिए, लाइट नहीं थी एंड दे हैड अ फॉल। सो eyes should be checked, light should be proper, and there are certain medications like कुछ diseases की medication है जो dizziness करती है कि आप एकदम से उठे तो चक्कर आ गए। So again ask your doctor about that and see if these medications can be changed. If they cannot be changed, then we need to accordingly get up properly कि हमें ऐसे चक्कर वगैरह ना आए। तो ये भी important है आपके fall को prevent करने के लिए, fracture को prevent करने के लिए। लास्ट हम आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। सो जैसे मैंने बोला कि क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस, या तो आपकी बोन फॉर्मेशन नहीं हो रही है या लॉस ज्यादा हो रही है। तो सेम हमारी जो मेन 2 मेडिकेशन है उसमें से पहली जो सबसे अच्छी मेडिकेशन मैं बोलूंगी वो है जो न्यू बोन को फॉर्म कराएगी। तो ये हम टेरीपैराटाइड के नाम से हमारा इंजेक्टेबल हार्मोन आता है जो हमें डेली यूज करना पड़ेगा, एंड ये हमारी बोन फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड,
हमारे कुछ ड्रग्स आते हैं, उसको बोलते हैं बिसफॉस्फोनेट्स, और ये जो हमारी बोन है उसको टूटने नहीं देगा। तो ये वीकली ओरल डोज में भी आता है और ईयरली इंजेक्टेबल डोज में भी आता है, तो ये आपकी बोन्स को टूटने नहीं देगा। बेस्ट ट्रीटमेंट हम यूजुअली सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस जिसको फ्रैक्चर हो गया है, उनको हम पहले 1.5-2 साल तक बोन फॉर्मेशन का इंजेक्शन देते हैं, और फिर वो बोन टूटे ना उसका इंजेक्शन देते हैं। मुझसे यही पूछा जाता है कि ये कब तक चलेंगे मेडिसिन। सो इट इज लाइक सेइंग कि आपकी डायबिटीज की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन कब तक चलेंगी। तो जैसे वो लाइफ लॉन्ग है, ये भी लाइफ लॉन्ग है। सेकेंड, अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर आपको कुछ ब्लड थिनर्स पे, बीपी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन पे घर भेजता है। सिमिलरली हमारे लिए आपका फ्रैक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप हिप फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से करके आ रहे हैं, तो हम भी आपको घर पे बोन स्ट्रेंथनिंग मेडिकेशन पे ही भेजना चाहते हैं, ताकि ये दोबारा ना। सो वी नीड टू प्रिवेंट, होने से पहले ही रोकना है। उसके लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। रिस्क फैक्टर है तो डॉक्टर से बात करनी है। अगर फ्रैक्चर हो चुका है तो नेक्स्ट फ्रैक्चर ना हो, उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन जरूरी है। 70% तक ये आपका रिस्क कम कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स फॉल प्रिवेंशन, एक्सरसाइज, डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, दिस यू हैव टू डू इररिस्पेक्टिव। सो that is all that I wanted to discuss from my side. Now we can take any questions that are there. Thank you. Sure, ma'am, sure.